सेक्टर क्या होता है? द रीजन बाउंडेड बाय द पेयर ऑफ रेडिया इन द आर्क, उसे सेक्टर कहते हैं ना। ये रेडियस, ये रेडियस और ये वाला आर्क, दिस इज नोन एज व्हाट? सेक्टर। Sector of the circle is the region, is the space bounded by two radii, bounded by two radii and the arc. Got it? मुझे एक बात बताओ, what shall be the area of the sector when the arc subtends an angle 180 degree at the center? When an arc, मैं लिख रहा हूं यहां, when arc subtends 180 degree at the center, right? Then its sector area क्या होगा, कोई बता सकता है? ये आर्क ये है ना, आर्क हमें मालूम है ना, मैं कई बार बता चुका हूं। ये है माइनर आर्क, ये है सेमी सर्कुलर आर्क, राइट, और ये है मेजर आर्क। अब मान के चलो मैं सेमी सर्कुलर आर्क ही तो ले रहा हूं। सेमी सर्कुलर आर्क तो सेंटर पे कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का, राइट। अगर ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर? सेक्टर कहां दिखाई दे रहा है? अरे ये भी सेक्टर ही है। क्यों है ये सेक्टर, ये वाला स्पेस सेक्टर क्यों है? क्योंकि एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा और ये आर्क रहा, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर हो गया है नहीं? अरे ये भी तो पूरा सेक्टर हो गया है नहीं? तो कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी कि जब एक सेमी सर्कुलर आर्क 180 डिग्री का एंगल बनाती है तो एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर कितना आया? 15 सेकेंड। अरे ये सर्कल दो हिस्सों में नहीं डिवाइड हो गया? एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो इसका एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया आधा पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा या नहीं? पूरे सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बाई 2। वेर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एट द सेंटर, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आया? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सर्कल का आधा। यहां तक ये बात क्लियर है या नहीं? समझ आया? आगे चल सकता हूँ, राइट। कम से कम गिरीशा अपना माइक तो ठीक करा लेती। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। व्हेन एन आर्क सबटेंड्स 180 डिग्री एट द सेंटर, तो इट्स सेक्टर, अब 1 डिग्री का एंगल होगा, मान लिया कि ऐसा है, बस छोटा सा आर्क है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये? 1 डिग्री का। तो इट्स सेक्टर क्या होगा? यूनिटरी मेथड, पाई आर स्क्वायर, ये 180 नीचे आ जाएगा तो 360 हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना। और कोई भी आर्क, जैसे ये वाली आर्क है, ये वाली आर्क सेंटर पे कोई ना कोई तो एंगल बना रही होगी ना, थीटा। अगर कोई भी यार, ये हो गई या ये हो गई या ये हो गई या ये हो गई, कोई भी यार सेंटर पे कोई ना कोई तो एंगल बना रही होगी। तो वो कोई भी एंगल है, अगर कोई, व्हेन एन आर्क सबटेंड्स एनी एंगल थीटा at the center, then its sector is equal to, its sector area is equal to this into theta, right or not? Pi r square divided by 360 into, therefore sector area क्या आ गया का फॉर्मूला क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। और क्लियर है? कितना समझ में आया? कॉपी करो इसे। एनी डाउट टू इट? चले आगे।
तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी सेक्टर हो गया ना, द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इज व्हाट, जो एंगल यहाँ थीटा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट, अब जरा ध्यान से देखिए, सेगमेंट किसे कहते हैं? ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? इज द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड, बाउंडेड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड। ये आर्क है और ये कॉर्ड, सब बता चुका हूं मैं ये। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या हो गया? सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट बना है छोटी आर्क से बना है, माइनर आर्क से, और एक कॉर्ड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, राइट। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सारे का सारा, इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे? क्लियर है यहाँ? और दोनों को एक साथ मेजर, माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स आर नोन एज, दोनों को एक साथ हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब ये ए बी सी ले लिया था ना हमने, ओ ए सी बी तो सेक्टर था, इसको अगर मैं डी कह दूं, इस पोर्शन को डी, तो माइनर सेगमेंट क्या होगा हमारा? माइनर सेगमेंट वुड बी ए सी, राइट, ए सी बी। ए काम करते हैं, इसको बोलते हैं ए डी बी सी एंड ए अगेन। क्लियर? समझ आ गया ना? ए डी बी सी और ए आ गया, ये माइनर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होना चाहिए भाई? ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो आ गया नहीं ये वाला एरिया? दोबारा बोलूं, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, किसका एरिया आ गया? येलो कलर का एरिया आ गया नहीं? माइनस सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा, अभी देखा ना हमने, डिवाइड बाय 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर है? अब ट्राइंगल ओ ए बी आइसोसलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट। अब आइसोसलेस हुआ तो कैसे निकालेंगे? ये 10th क्लास में देखोगे आप। हाँ, इक्विलेटरल हुआ तो हम 9th में निकाल सकते हैं, और यही मैंने देखा कि 9th क्लास के अंदर अगर मान के चलो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया था तुमको। यानी अगर यही कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले कॉपी करो, अंदाजा लगा लो कि आपका सिलेबस कैसा है।
कितना पढ़ने की जरूरत है साथ साथ। यूट्यूब के ऊपर सबसे हाई डिस्कशन टॉपिक यही चल रहा है कि नाइन्थ का जो सिलेबस है वो कितना डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट तो उसके लिए है ना कि जो पढ़ता नहीं है, अदरवाइज ज्यादा है नो डाउट, कंटेंट भी थोड़ा डीप में है, लेकिन कंसिस्टेंसी होगी तो सब आसान है। अब तक जो कुछ भी मैंने किताब में कराया सब समझ में आया था या नहीं आया? तो सेक्टर एरिया आ गया ये हमारे पास, माइनर एरिया, माइनर सेगमेंट का भी एरिया आ गया। चलो आगे। अब देखो दूसरा सेगमेंट कौन सा होता है भाई, मेजर होता है या नहीं? माइनर का तो देख लिया हमने, राइट। ये वाला जो पोर्शन है ये तो माइनर था, इसका एरिया तो हमने निकाल दिया। क्या आया था वो एरिया अभी हमने देखा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी सी डी, ए बी सी डी ए इज पाई आर एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अगर ओ ए सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फार्मूला क्या हो गया, √3/4 ए स्क्वायर। क्योंकि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, और ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 60 का होगा, और ये भी 60। ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। आई होप इतना क्लियर है, राइट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसे मैं ई कह देता हूं, ए ई सी बी ए। अब मैं बात कर रहा हूं इस स्पेस की, ये वाला जो पोर्शन मेजर सेगमेंट हो गया ना, इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस दिस एरिया। आ गया ना ये वाला एरिया, यानी कि मेजर सेगमेंट का क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया माइनस ब्रैकेट ले लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उतारो इस फार्मूले को। Now please open the NCERT exercise 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा, एंगल गिवन है, फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, पाई है, रेडियस कितना गिवन है, एंगल कितना है 60 डिग्री। पहले का आंसर हो गया, कर लो कैलकुलेशन। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 या 3.14। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट? सेकंड, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है,
अरे 1/4 पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में है या नहीं? ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है? 44। ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। तो 2 इंटू 22/7, राइट। रेडियस पता नहीं, 44। ये 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना आ गया? क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्कल होता है या नहीं? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 4। कर लीजिए, ठीक है। दैट मेक्स द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, नो डाउट। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे बताओ कैसे आएगा आंसर। प्लीज ट्राई द थर्ड क्वेश्चन।